Hello viewers, welcome to my channel Express Learning. So today again we are going to look at some frequently mispronounced words. But before we start doing that, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my videos and press the bell icon for latest updates. Alright, so let's start looking at the words now. So the first word that we have on the list is this. इस वर्ड को मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट्स बफेलो बुलाते हैं. तो इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन बफेलो नहीं होती है, बट दिस करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज बफेलो. इट इज बफेलो. सो इट इज नॉट बफेलो और एनीथिंग एल्स, बट इट इज बफेलो. वन मोर टाइम, बफेलो. सो प्लीज बी केयरफुल, डू नॉट से बफेलो बट से बफेलो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज दिस that you see on the screen right now. Now I see a lot of students say donkey to this word. When they see this word, they pronounce it as donkey. इस वर्ड को donkey pronounce नहीं करते हैं, इसको donkey बोलते हैं. So it is not donkey, it is donkey. It is donkey. One more time, it is donkey. ठीक है? Okay. Now this is the phonetic representation of this word. The next word is this. हिंदी में इस वर्ड को कफ बोला जाता है. हम बोलते हैं हमें कफ हो गया है, which is right. इसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन इंग्लिश में इस वर्ड को कफ नहीं बोला जाता, तो हमें नहीं बोलना चाहिए कि I have कफ. Instead, I should say I have cough. So इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन कॉफ होती है. It is not कफ. So you should be careful कि इंग्लिश में जब आप इस वर्ड को यूज कर रहे हो, इंग्लिश के सेंटेंस में जब आप यूज कर रहे हो, तो आप इसको कॉफ बोलो, नॉट कफ. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड इज दिस. ओके, नाउ क्यूरियस वर्ड का मतलब शायद आपको पता होगा. आप अगर क्यूरियस हो, इफ यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हो. हमारे अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा अगर होती है किसी चीज को जानने के लिए, तो हम बोलते हैं कि आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट दैट थिंग. बट व्हेन curious is converted into a noun, we get this word. और मैंने देखा है स्टूडेंट्स इस वर्ड को क्यूरियसिटी बोलते हैं. सो मच लाइक द वे दे प्रोनाउंस द वर्ड क्यूरियस, इस वर्ड को भी वो प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, विच इज रॉन्ग. इस वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्यूरियसिटी, बट इट इज क्यूरियोसिटी. इट इज क्यूरियोसिटी. ठीक है. सो देर इज अ स्ट्रेस ऑन द ओ इन दिस मिडल ऑफ द वर्ड. जो ओ है बीच में, उस पर स्ट्रेस होता है, तो क्यूरियोसिटी. ठीक है. वन मोर टाइम, क्यूरियोसिटी. ठीक है. लेट्स नाउ लुक एट द नेक्स्ट वर्ड. नाउ दिस वर्ड अगेन इज अ वेरी कॉमन वर्ड. इसके बारे में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, टीवी पे देखते हो. तो इस वर्ड को प्रोनाउंस करने के टाइम में मैंने देखा है स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं सुसाइड. उसने सुसाइड कर लिया, और ही कमिटेड अ सुसाइड. द राइट वे टू से दिस वर्ड इज नॉट सुसाइड, बट इट इज सुइसाइड. ठीक है. इसको आप सुसाइड ना बोल करके सुइसाइड बोलो, बिकॉज दैट्स द वे टू से दिस वर्ड. इट इज सुइसाइड. वन मोर टाइम, सुइसाइड. ठीक है, नॉट सुसाइड. द नेक्स्ट वर्ड इज दिस. नाउ जैसे अभी मैं कफ और कॉफ के बारे में आपको समझाया, द सेम लॉजिक अप्लाइज ऑन दिस वर्ड ऑल्सो. इस वर्ड को हिंदी में हम बोलते हैं कूपन, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलते हैं कूपन. सो यू शुड बी केयरफुल. जब आप हिंदी बोल रहे हो तो आप कह सकते हो कि मुझे वो कूपन देना, लेकिन व्हेन यू आर सेइंग गिव मी दैट कूपन, यू आर मेकिंग एन एरर. अगर आप बोल रहे हो गिव मी दैट कूपन, तो आप गलती कर रहे हो. वहां पे गलती आपकी ये हो रही है कि आपको कूपन को कूपन बोलना चाहिए. सो इट शुड बी कूपन, नॉट कूपन. सो कूपन इज हिंदी, कूपन इज इंग्लिश. सो इट इज कूपन. ओके. नाउ दिस वर्ड इज क्वाइट ट्रिकी टू प्रोनाउंस, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है BURY, वो इसके प्रोनाउंसिएशन से it does not match with the pronunciation of this word. So when somebody looks at this word for the first time, he or she might pronounce this word as bury or bury, जो कि गलत होता है. इस वर्ड को एक्चुअली
ब्यूरी और बरी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेरी. सो वी शुड प्रोनाउंस दिस वर्ड एज बेरी, नॉट ब्यूरी और बरी और एनीथिंग एल्स. सो इट इज बेरी. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को दफनाना. ठीक है, तो दिस इज बेरी. द नेक्स्ट वर्ड इज दिस. व्हेन कोई चीज अगर बहुत कीमती होता है तो हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में मैंने देखा है कई बार स्टूडेंट्स इसके प्रोनाउंसिएशन में दे मेक एन एरर और वो बोलते हैं बहुत प्रीसियस है, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड का. इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन है प्रेशियस. इट इज प्रेशियस, नॉट प्रीसियस और एनीथिंग एल्स. इसको आप प्रेशियस बोलना. सो इट इज प्रेशियस. एक बार और बोल रहा हूं, इट इज precious. So these were the 8 words that we looked at. I hope you've been able to understand the pronunciation of this word. Thank you very much for your time.